खराब मौसम देखकर मनोज सब्जियों के कुछ खाली कट्टे लेकर मंडी निकलने लगता है। आशा, मैं सब्जी मंडी जा रहा हूँ। अजी चाय तो पी करके जाओ, मैंने तुम्हारे लिए चाय चढ़ा रखी है। तभी दोबारा से जोरदार की बिजली चमकती है, पूरे आसमान में काली काली घटाएं कर देती है। आशा, सब्जी मंडी में भी चाय बिकती है, इसलिए चाय मंडी में पहुंचकर पी लूंगा। बारिश का मौसम बन रखा है, अभी निकल जाऊंगा तो निकल जाऊंगा, वरना बरसात में फंस जाऊंगा। सांभर बनाने की सब्जी खरीद कर टाइम से रेस्टोरेंट भी खोलना है, और इडली डोसा सांभर सब मुझी को अकेले ही बनाना पड़ता है। अच्छा माँ, मैं निकलता हूँ। शांति बरसात के मौसम में मनोज को जाते हुए काफी निराशा से देखती है। मनोज बेटा, संभल कर जाना, बरसात का मौसम है, रोड पर बहुत बिछलाव हो रखा है। पन्नी तो लेकर के जा, बारिश का क्या भरोसा, थोड़ी ही है। वैसे ही सावन भादों का दिन चल रहा है। शीतल बेटी, वो पन्नी लाकर भैया को दे दे, ओढ़ कर चला जाएगा। जी माँ, अभी लाई। शीतल पन्नी लाकर दे देती है, जिसे ओढ़कर मनोज तेज तेज कदम बढ़ाते हुए जाने लगता है। रह रहकर आसमान में बादल गरज रहे थे। सुबह के 5-6 बजे रोड पर सन्नाटा छाया था, तभी जोर की बारिश होने लगती है। देखा कितनी तेज पीट पीट कर बारिश होने लगी। अगर पन्नी लेके नहीं जाता तो भीग जाता। भादों की बरसात बड़ी खराब होती है, ले देकर बुखार चढ़ा देती है। मेरा तो आज मनोज को जाने देने का बिल्कुल मन नहीं था। पर माँ जी, अगर वो काम पर नहीं जाएंगे तो सब चीज कैसे चलेगी? बहू तो ठीक कह रही है, सारा कसूर इस पापी पेट का है, जिसे रोज भरने की जरूरत लगती है। सही कह रही हो शांति, हम सबका पेट भरवाने के लिए मनोज धूप जाड़ा बरसात कोई मौसम नहीं देखता। हमें भरपेट खिलाने के लिए खुद कितना मेहनत करता है। खराब परिवार की हालातों को देखकर सुरेंद्र शांति के आंखों से झरझर आंसू निकल जाते हैं। वहीं मनोज बारिश में भीगी हालत में सब्जी मंडी के अंदर घुसता है। आओ जाओ, ताजा माल खाना है तो यहाँ पर चले आओ, आओ जाओ। सहजन, सीताफल, बैंगन, गाजर, बीन्स, फली, ये सब्जी वाला सांभर बनाने का सारा आइटम बेच रहा है। इसी के यहाँ से खरीद लेता हूँ। इसकी सब्जी भी एकदम फ्रेश ताजा है, सांभर का बढ़िया टेस्ट है। सब्जी वाले के पास ताजी सब्जी बिकते देख मनोज उससे सारी सब्जियां तुलवाता है। लो भाई, तुम्हारी सारी सब्जी के 4000 रुपए बैठ गए। ये लीजिए भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्जियां खरीदकर बारिश में मनोज आकर रेस्टोरेंट खोलकर साफ सफाई करता है। ये ग्राहक भी न खाकर टेबल गंदा गंदा कर देते हैं कि साफ करते करते बंदे का दम निकल जाए। यह अन्ना सेठ भी बड़ा चालू है, मुट्ठी भर के तनख्वाह देकर डबल काम लेता है मुझसे। सफाई पूरी करके बेचारा मनोज थके मिजाज से सांभर डोसा बनाने में शुरू हो जाता है। देखते देखते सुबह के 10 बजते ग्राहक खाने के लिए आना चालू हो जाते हैं। अन्ना सेठ काउंटर पर बैठे बैठे ऑर्डर काट कर सबको अंदर भेजता जाता है। एक फुल पनीर डोसा और 2 प्लेन डोसा और सांभर। एक पनीर और 2 प्लेन डोसा सांभर जी, आपके 500 रुपए बन गए। सांभर डोसा का रेट सुनकर ग्राहक फटी आंखों से अन्ना सेठ को देखने लगता है। अन्ना भाई, कुछ ज्यादा ही महंगा रेट लगा रहे हो आप। तुम्हारे रेस्टोरेंट के बाहर ठेले पर 100 रुपए में डोसा खिला रहे हैं। सच में अन्ना भाई, आपने इस 1 महीने के अंदर 2 बार डोसा सांभर का दाम बढ़ा दिया। इतना रेट बढ़ाएंगे तो हम कैसे खाएंगे? सांभर डोसे के बड़े दाम के चलते ग्राहकों को आनाकानी करते देख लालची अन्ना चिकनी चुपड़ी बातों से मस्का लगाता है। अरे भाई साहब, हर किसी का स्वाद का और क्वालिटी का फर्क होता है। बाकी ये 2 कौड़ी के ठेले वाले एकदम कचरे तरीके से डोसा बनाकर बेचते हैं, खाने वाले बीमार पड़ जाएं। भोले वाले ग्राहक अन्ना की भड़काऊ बातों में आ जाते हैं और टेबल पर जाकर बैठ के ऑर्डर का इंतजार करने लगते हैं। बाहर हल्की हल्की बारिश जारी थी। देखा कितनी आसानी से इन चटोरे ग्राहकों को खाने के लिए राजी कर दिया। ऐसे थोड़े अन्ना डोसा वाले का दबदबा चलता है। अरे भाई, कब आएगा हमारा ऑर्डर? इतनी देर के बैठे बैठे खाली टेबल ही देख रहे हैं। सच में इनके यहाँ को सर्विस बड़ी ढीली है। ग्राहकों को भड़कते देख अन्ना उन्हें संभालते हुए दिलासा देता है। अरे बस बस, आप सबका ऑर्डर रेडी हो गया है, बस आ रहा है। आग बबूला होकर सेठ रेस्टोरेंट की रसोई के अंदर जाता है, जहां मनोज एक साथ हांडे में सांभर भी चला रहा था और तवे पर डोसा भी लगा रहा था। अरे देखो इसका महाचोर को, अरे ऐसे सुस्त मुर्गे के जैसे काम करेगा तो कैसे चलेगा? अभी तक एक भी ऑर्डर टेबल पर नहीं गया। बस बस, हो गया सेठ, 1-2 मिनट लगेगा। अरे भूतनी के, एक डोसा बनाने में इतना टाइम लगाएगा हैं? इतना में तो रेस्टोरेंट खाली हो जाएगा। बन गया है, ये हटा इसे और फटाफट से दूसरा डोसा बना। पर सेठ, ये डोसा अभी पूरी तरह से पका भी नहीं है, अंदर से बिल्कुल कच्चा है, ग्राहक के पेट खराब करेगा। अरे तो भरने दे बीमार, तेरे थोड़े सगे लग रहे हैं, अब चल। लालची सेठ की झड़प खाकर मनोज मजबूरी में परिवार का पेट पालने के लिए सबको सांभर डोसा परोसता है, जिसे खाकर ग्राहक मुंह सिकोड़ते हैं।
भैया आज का डोसा एक पैसे का नहीं लग रहा और सांभर भी पतले पानी के जैसा है। अभी सही से सांभर में उबाल भी नहीं आई थी और डोसा भी नहीं बना था। साहब जी स्वाद तो एकदम बराबर है। सांभर डोसा के स्वाद में कमी आने के चलते ग्राहक थोड़ा थोड़ा खाकर चले जाते हैं। वहीं बारिश में पूरा दिन रेस्टोरेंट में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। मनोज अकेले बनाता भी, ग्राहकों को भी देखता और देखते देखते रात हो जाती है। सेठ, अकेले रेस्टोरेंट संभालना मेरे बस की नहीं, आप एक दो लड़के क्यों नहीं लगा लेते? अरे तुझको क्या मैंने अचार डालने के लिए रखा है? वैसे ही बरसात के चलते रेस्टोरेंट चौपट पड़ा हुआ है, दिमाग का दही मत कर। सेठ रात के 9 बज गए, मैं घर जाऊं अब? अरे बस बाबूजी को जब देखो घर जाने की जल्दी लगी रहती है। दुकान क्या तेरा बाप बढ़ाएगा? देखो सेठ, मेरे बाप पर मत जाना। तुम्हारे यहाँ मैं काम करता हूँ, मैं मेहनत करके रोजी रोटी कमा रहा हूँ, बदले में तुम मुझे पैसे दे रहे हो। मनोज के बोलते देख अन्ना सेठ को पिनक चढ़ जाती है। अरे तेवर तो ऐसे दिखाता है जैसे कहीं का धन्ना सेठ लग रहा हो। जा पहले जाकर सारा टेबल साफ कर और पूरे रेस्टोरेंट में वाइपर मारकर सुखाकर तब घर जाना।